ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपनी सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई? चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रही हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूँगी तो इन सातों काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातों बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी।
तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे अरे, तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है, चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना, नहीं देंगे खाना तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी, दीदी मुझे चक्कर आ रही है, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांगकर खा लेंगे, ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इसे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है
अरे मर गई रे, मेरा सर फट गया। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे मेरी टांग टूट गई। कोई तो बचाओ मुझे। अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना? चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है। पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सके। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन सातों घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है। अनन्या नाम की एक लड़की शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। सर, आपकी पत्नी को कोरोना वायरस हुआ है, इसीलिए इन्हें 14 दिन इसी अस्पताल में रखा जाएगा। वैसे इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। ये सुनकर उसके पिता सागर बहुत ही घबरा जाते हैं और दुखी मन से अपनी बिटिया को लेकर घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर दोनों पिता बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सागर घर का काम करता था और उसके बाद अपनी बिटिया को स्कूल भेजकर अपने ऑफिस जाता था और वापस आकर फिर से घर का सारा काम करता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। सागर भी इतना काम करने की वजह से थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन अनन्या की बुआ और फूफा उनसे मिलने आते हैं। अरे साले साहब, आपने ये क्या हाल बना रखा है? हाँ भैया, देखो तो जरा, भाभी के जाने के बाद अपनी कैसी हालत बना ली आपने। गुड़िया के ऊपर से माँ का साया तो जा चुका है, एक आप ही बचे हैं भैया। आपको कुछ हो गया तो गुड़िया बेचारी अकेली कैसे रहेगी? तो फिर तुम ही बताओ बहन, क्या करूं मैं? गुड़िया को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता और घर का काम करना भी बहुत जरूरी है और नौकरी पर जाना वो भी तो जरूरी है। अरे साले साहब, आप दूसरी शादी कर लीजिए, गुड़िया को एक माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक पत्नी मिल जाएगी। फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए और हमारी नई भाभी लेकर आइए। उनकी बातें सुनकर सागर आस्था नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। आस्था की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। आस्था, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार करो।
जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अनन्या को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करूंगी। उसके बाद सागर आस्था और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी बेटा। ये सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन तो आस्था उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी। लेकिन उसकी बेटी माधुरी बहुत ही जिद्दी लड़की थी और वो अनन्या से जलने लगी थी। माँ, आप हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही प्यार करती रहती हो। मेरे ऊपर से तो आपका ध्यान ही हट गया है। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ दिन ये प्यार का झूठा नाटक करके मैं तेरे नए पापा का भरोसा जीत लूंगी। उसके बाद मैं इस लड़की को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूंगी और घर की एक लौती राजकुमारी तू ही होगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से नाचने लग जाती है। कुछ दिनों बाद आस्था अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। सुन कलमुही, क्या कर रही है तू यहाँ? माँ, मैं थोड़ी देर खेल रही हूँ। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना वेलना छोड़ और चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। काम? मुझे तो कुछ भी नहीं आता माँ। अगर काम करना नहीं आता तो सीख ले, नहीं तो तुझे आज से खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद अनन्या घर के काम में लग जाती है। सारे दिन वो घर का काम करती है, लेकिन फिर भी आस्था उसे कुछ भी खाने नहीं देती। माँ, मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूँगी। उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आप मुझसे कितना काम करवाती हो। देख लिया माँ, आपने इस चुड़ैल को कितना सर पर चढ़ा रखा है। कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है ये। आस्था अनन्या को एक जोरदार चांटा मारती है। कलमुही, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर दे। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो मैं इस घर में अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ मेरे हाथों से कौन बचाता है तुझे। निकल जा मेरे घर से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। घर का सारा काम चुपचाप करूंगी माँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। हाँ तो ठीक है, सुबह से शाम तक घर का काम तू करेगी। और हाँ, कल से स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? अनन्या सुबह से शाम तक घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। एक दिन अनन्या का जन्मदिन था। उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पहनकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बता रही है? चली जाए यहाँ से चुपचाप और अंदर जाकर घर का काम कर। वाह माँ, इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। माँ, ये ड्रेस इससे लेकर मुझे दीजिए। ए लड़की, जल्दी से अपने फटे पुराने कपड़े पहन और ये ड्रेस मेरी बेटी को दे। तू इस ड्रेस में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। नहीं माँ, ये ड्रेस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरी माँ की अंतिम निशानी है। देखो तो माँ कैसे जिद कर रही है। इसकी पिटाई करो और इससे छीन कर ये ड्रेस मुझे दो। देख लड़की, प्यार से बोल रही हूँ, ये ड्रेस मेरी बेटी को दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई करती हैं और अनन्या से उसकी ड्रेस छीन लेती हैं। अनन्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? काश आप मेरे साथ होती। देखिए ना माँ, इन दोनों ने आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे छीन ली माँ। तभी वहाँ पर अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस तरह तुझे छोड़कर जाना पड़ा। माँ, देखो ना, ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है।
मुझसे घर का सारा काम कराती है, बदले में मुझे खाना भी नहीं देती। माँ आप बहुत अच्छी थी, ये माँ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर किए गए अत्याचार का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई साड़ी प्रकट करती है। हे जादुई साड़ी, इस दुष्ट औरत को सबक सिखाओ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी उसकी सौतेली माँ के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। फिर थोड़ी देर में माधुरी वहाँ पर अनन्या की ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जादुई साड़ी माधुरी के पास जाती है और उसकी बहुत पिटाई करने लगती है। माँ ये क्या हो रहा है? माँ ये साड़ी हमारी पिटाई क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, ये साड़ी मेरे पास आई और मेरी पिटाई करने लगी। मत मारो हमें, बचाओ हमें कोई। उनकी आवाज सुनकर अनन्या वहाँ आती है। नहीं माँ, इनको मारना बंद करो, इन्हें माफ कर दो। तभी जादुई साड़ी रुक जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी से अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। तुमने हमेशा मेरी बिटिया को परेशान किया है और उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज इसी की वजह से तुम बच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज सीधा ऊपर पहुंचा देती। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम कभी भी इसे परेशान नहीं करेंगे। बिटिया अब मैं चलती हूँ और इस जादुई साड़ी को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। इतना कहकर अनन्या की असली माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाती है और अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अनन्या को अगर कुछ भी चाहिए होता था तो वो जादुई साड़ी से मांग लिया करती थी और वो जादुई साड़ी पर बैठकर आसमान की सैर भी करती थी और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।